या 1.5% है एक्सपेंस रेशियो, बट उसका रिटर्न 15% की बजाय 25% है। यस, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत ज़्यादा है और पैसा वो थोड़ा सा ही ज़्यादा ले रहे हैं। होता है ना, कभी कभी अच्छी क्वालिटी के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, सिर्फ उतना ही जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप वाकई में अमीर बनते जाएं, यानी कि पैसा कमाते जाएं। आप में से जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट करके मुझे कहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए, उनका धन्यवाद। देखिए, ज्ञान तो बहुत सारा है म्यूचुअल फंड के ऊपर की किताबें लिखी जा सकती हैं, बट मेरा मकसद है आपको आसान भाषा में समझा देना जिससे आपका ध्यान पैसे कमाने पे हो, ज्ञानी बनने में नहीं। ये वीडियो 6 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला है व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, दूसरा टॉपिक है वाई म्यूचुअल फंड्स, आखिर स्टॉक में क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में क्या बेनिफिट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए किस तरह के ऐप्स या एजेंट से जुड़ना चाहिए, फोर्थ फंड्स किस किस टाइप के होते हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स किस किस तरीके के होते हैं, फिफ्थ कुछ ऐसे टर्म्स जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है एक बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए, एंड सिक्स्थ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स आपके हिसाब से कौन से हैं ये जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र सिंह और आइए करते हैं कुछ समझदारी की बातें। चैनल नया है मेरा, ये दूसरे नंबर का वीडियो है। पहला वीडियो जिन्होंने मिस किया वो चैनल में जा करके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। आपको ये चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, अगले 5 वीडियोज़ ये रहे। चैप्टर 1 म्यूचुअल फंड्स क्या है। भाई, आपको ये समझ में आया कि आपको पैसे कमाने हैं। आपने ये भी बहुत सुन रखा है कि स्टॉक मार्केट में पैसे बहुत कमाए जा सकते हैं, लेकिन लोग डूब भी जाते हैं। आपको ये भी पता है कि आपके पास वो ज्ञान की गंगा यानी कि नॉलेज, एक्सपर्टीज़ नहीं है कि इतना सारे टर्म समझें, एनालिसिस करें और फिर समझें कि कौन सा स्टॉक में लगाएं और किस स्टॉक से बचें। तो आप क्या करते हैं, आप एक ऐसी कंपनी पे भरोसा करते हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर रखा है। वो आपके बदले ये डिसाइड करते हैं कि यस, आप हमें पैसा दीजिए और हम आपके बदले फंड्स में लगाएंगे। आप हम पे भरोसा कर सकते हैं हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख करके कि पिछले 10 साल में हमने हर बार आपके पैसे को इतने % से बढ़ाया है। ये देखते हुए, उनका नाम देखते हुए और ऐसे बहुत सारे अलग फैक्टर देखते हुए ऐसी कंपनीज़ पे आप भरोसा करते हैं। इन कंपनीज़ को कहा जाता है म्यूचुअल फंड कंपनीज़ या AMCs कह सकते हैं आप। ऐसे एक्सपर्ट्स जब एक कंपनी में इकट्ठा होते हैं तो वो कई तरीके के फंड्स निकालते हैं। हो सकता है आप कहें कि भाई मेरे को एक ऐसे फंड में लगाना है जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा चाहिए, मुझे अपने 100 रुपये पे 100 रुपये और कमाना है, यानी 100% रिटर्न चाहिए। आप कहेंगे नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसे फंड्स में लगाना है जहाँ पर रिटर्न थोड़े कम मिले, रिस्क भी कम हो। ठीक है भाई, रिटर्न ज़्यादा मिले, रिस्क कम हो। ठीक है भाई मेरे को पैसा बस अपना रखना है, धीरे धीरे बढ़ता रहे, बर्बाद ना हो जाए, इसकी गारंटी चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारी स्कीम्स हो सकती हैं। तो ऐसी कंपनीज़ पे आप भरोसा करते हैं कि वो आपके मेहनत की कमाई को अपनी एक्सपर्टीज़ से सही स्टॉक्स में निवेश करेंगे और वहाँ आपके पैसे वाकई में इन्फ्लेशन से ज़्यादा रेट से बढ़ेंगे। ये होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज़ और उनके बहुत सारे तरीके के म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अब भाई वो आपका काम फ्री में तो करेंगे नहीं, इसके लिए वो आपसे एक बहुत छोटी सी फीस लेते हैं कि भाई ठीक है, आप 100 रुपये मुझे अपना दे रहे हैं, मैं आपसे एग्जाम्पल के रूप पे 1 रुपये ले लिया करूँगा। तो आप कहेंगे 1% तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज अलग अलग % चार्ज करती हैं, वो हम आगे समझेंगे। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक में एक बहुत बड़ा अंतर ये भी है कि म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ वही लोग आएँ जो कि एक लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे सेफ रहें, इसलिए म्यूचुअल फंड्स वाकई में स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप अपना दिमाग लगाते हो, म्यूचुअल फंड्स में आप ऐसे लोगों पर भरोसा करते हो जिनके पास एक्सपर्टीज़ है। अब चैप्टर नंबर 2 कि म्यूचुअल फंड्स क्यों। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 3 सबसे बड़े रीज़न मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको समझ में आता है कि MRF टायर्स का जो शेयर है वो बहुत अमेजिंग है, कंपनी बहुत सॉलिड है, सदियों से चल रही है, आपको उसमें पैसे लगाना चाहिए। आपने पता किया कि चलो स्टॉक खरीदेंगे, तो पता चला 1.25 लाख से भी ऊपर का एक शेयर है। आपने कहा 1.25 लाख तो है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 20,000 रुपये हैं, अब क्या करें। यहाँ काम आते हैं म्यूचुअल फंड्स। आप इंडिया में अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी शेयर का मिनिमम 1 शेयर आपको खरीदना होता है और उसकी जो भी वैल्यू है आपको वो देनी होती है। लेकिन ये काम म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आप जैसे बहुत सारे लोगों से पैसे लेता है, 20,000, 20,000, 20,000, 100, 200, 500, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, और ये सारे पैसे इकट्ठा करके वो प्रॉपरली शेयर्स खरीदता है। वो शेयर्स खरीद करके आपके हिस्से का 0.25, 0.1, 0.3 जितना भी आपका हिस्सा बनता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का शेयर है, आपने 20,000 लगाया तो आपके हिस्से में शेयर आया सिर्फ 0.2। तो ऐसी यूनिट्स आपको अलॉट की जाती हैं। ज़्यादा ज्ञान में नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझिए कि शेयर का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपको चाहिए होता है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है।
भाई हो सकता है आप 1.25 लाख रुपए एक साथ ना लगाना चाहते हो किसी शेयर में, आपको चाहिए कि उसी 1.25 लाख में मुझे थोड़ा सा इस शेयर का भी हिस्सा मिल जाए, थोड़ा सा टाटा का भी मिल जाए, थोड़ा सा HDFC का भी मिल जाए, थोड़ा सा आइशर मोटर्स का भी मिल जाए। म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट। सेकेंड, ये जीनियस लोग मिलकर के, एक्सपर्ट्स लोग मिलकर के आपके बदले रिसर्च करते हैं, क्योंकि वो दिन रात सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है, वो स्टडी करते रहते हैं, तो वो हमेशा स्टॉक्स को अपने बैलेंस करते रहते हैं। उनको लगा कि उन्होंने किसी एक शेयर में खरीदा, वहाँ ज़्यादा हलचल हो रही है, तो वहाँ से उन्होंने निकाल करके किसी और स्टॉक में लगा दिया, तो इससे आपका पैसा ज़्यादा सेफ हैंड्स में रहता है, क्योंकि आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को भी देते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मोटिवेशन होता है आपको एक बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना। अब बात आती है कि सौमित्र भाई, आपने ये तो समझा दिया कि म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा है, बट इन्वेस्ट करने की शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसे उनको देते हैं, वो 100 रुपये भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हर महीने दर महीने दे सकते हैं, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, SIPs, उस तरीके से भी आप पैसे दे सकते हैं, बट वो इसके बदले आपसे कुछ पैसे लेती है। हमारे पिताजी और परदादाओं के ज़माने में क्या होता था, जिनको म्यूचुअल फंड्स में लगाना होता था, वो एजेंट से कांटेक्ट करते थे, तो 2 तरह की फ़ीस हो जाती थी। पहले एजेंट्स फ़ीस लेते थे, उसके बाद ये कंपनीज फ़ीस लेती थी, तो जो ओवरऑल फ़ीस होती थी वो बढ़ जाती थी। इसलिए सीधे शब्दों में आजकल ऐप्स का ज़माना है, मैं आपको 2 ऐप बता रहा हूँ, आप और भी चाहें तो ऐप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी जितनी नॉलेज है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ET मनी पे जाइए, 0% चार्जेस लेते हैं ये लोग। ET मनी एक ऐप है, आप ET मनी के थ्रू जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उस म्यूचुअल फंड का जितना परसेंटेज होगा सिर्फ आपको वही देना है। ET मनी कोई चार्जेस नहीं करता। सिमिलरली कॉइन्स बाय ज़ीरोधा में भी आपको कोई चार्ज नहीं करना पड़ता। तो इन दोनों ऐप में से जो भी आपको सरल लगे वो आप डाउनलोड कर लीजिए और इनके माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में अपना दिमाग लगा करके इन्वेस्ट कीजिए। अब जान लेते हैं कितने तरीके के फंड्स होते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट 3 मेजर तरीके के फंड्स बताता हूँ। एक होता है डेट फंड्स। डेट फंड्स यानी कि बेसिकली ये ऐसे एसेट्स में निवेश करते हैं जहां पर गारंटीड रिटर्न मिलता हो, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मे बी फिक्स्ड डिपॉजिट्स। यहां से हमेशा रिटर्न्स की फिक्स आने की गारंटी होती है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स आपको काफ़ी कम मिलते हैं, हो सकता है महंगाई से भी कम मिले, बट आप ये श्योर रहते हो कि आपको रिटर्न्स आएंगे ज़रूर। दूसरे होते हैं इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स यानी स्टॉक मार्केट, कंपनीज के स्टॉक्स में लगाए जाते हैं। अब वो स्टॉक्स कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है बहुत बड़ी कंपनी हो, जिसे हम लार्ज कैपिटल कंपनीज कहते हैं, लार्ज कैप, फिर मीडियम साइज को कहते हैं मिड कैप, स्मॉल साइज को कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, बट लगाते इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में ही है। तो ये वो फंड्स होते हैं। तीसरे तरीके के फंड्स हो जाते हैं हाइब्रिड फंड्स यानी मिक्स फंड्स, यानी हमने दोनों को मिला दिया कि उसका थोड़ा हिस्सा गारंटीड रिटर्न्स में जाएगा यानी डेट फंड्स में जाएगा, और थोड़ा हिस्सा इक्विटी फंड्स में जाएगा यानी कि थोड़ा सा रिस्क रहेगा, यानी कि बैलेंस्ड फंड्स भी कह सकते हैं। तो मेजरली ये 3 तरीके के फंड्स होते हैं। अब आइए कुछ टर्म्स जानते हैं जो आपको जानने ही चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि आप एक बेहतर निवेश कर सकते हैं। पहला AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप पैसे लगाने वाले हैं उनके साथ आज तक कितने सारे लोगों ने अपना पैसा डाला है। यानी आपने 100 रुपये दिया, भाई साहब ने भी 100 रुपये दिया, बहन जी ने 200 रुपये दिया, और ऐसे बहुत सारे लाखों लोगों ने पैसा दिया। मान लीजिए ये मिला करके हो जाता है 35,000 करोड़। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट उस कंपनी का हो जाएगा 35,000 करोड़। ये आपको देखना ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलता है कि उस कंपनी पे कितने सारे लोगों ने भरोसा किया है। बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में आप लंबे टाइम के लिए ही आते हैं मेजरली। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज डाला और आप कल निकल जाओगे। मिनिमम आप 3 साल 5 साल म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय तक टिके रहना बहुत ज़रूरी है। धोनी, सचिन साहब, रोहित शर्मा साहब भी यही कह रहे हैं। तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब आप लंबे समय के लिए आते हो तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि कितने लोग अपना ट्रस्ट इनके ऊपर रख रहे हैं। अगला टर्म है एक्सपेंस रेशियो, यानी कि ये आपके इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज अपने पास रख लेते हैं। भाई अपनी एक्सपर्टीज़ आपको दे रहे हैं, आपके बदले आपके पैसे को बढ़ा के आपको दे रहे हैं, 20-20% बढ़ा के दे रहे हैं, तो कितना परसेंट आखिर में ये खुद रखते हैं। कुछ कंपनीज इसका 1% रखती है, कोई 2% रखती है, कोई 0.5% रखती है। तो जिस भी फंड को आप सिलेक्ट करें उसका एक्सपेंस रेशियो हमेशा देखिए। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा वो उतनी कम फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं। बट ये देखिए ज़रूर कि सिर्फ कम फीस चार्ज करना इंपॉर्टेंट है या हायर रिटर्न परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है। अगला टर्म है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब है कि जब आप उस म्यूचुअल फंड से कहते हैं कि भैया मेरे को जितने साल तक आपको पैसा देना था ठीक है, अब मैं नहीं देना चाहता पैसा, मुझे मेरे जो आपने बढ़ा दिए हैं पैसे वो वापस दे दो। हर कंपनी का अलग अलग फंडा है। कोई कंपनी कहेगी कि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया और 3 महीने के अंदर अपने पैसे वापस ले लिए तो हम आपके टोटल जितने भी आपके पैसे बने हैं उसमें से 10% हम रख लेंगे।
कोई कहेगा अगर आपने 1 साल के अंदर निकाल लिया तो हम उसमें से 15% रख लेंगे। जनरली 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं या 3 साल के बाद आप पैसा निकालते हैं तो एग्जिट लोड 0 हो जाता है। तो जिस भी फंड में आप निवेश करें उसमें ज़रूर देखें कि उसका एग्जिट लोड क्या है। इससे आपको पता रहेगा कि आप कितने साल के लिए वहाँ पर पैसे बढ़ाने के लिए रख रहे हैं। अगला टर्म है लॉक इन। कुछ म्यूचुअल फंड्स का लॉक इन पीरियड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर फंड का हो बट कुछ का हो सकता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट टर्म है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि भाई आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करते जाइए। देखिए ये कोई शेयर मार्केट नहीं कि आपके पास 5 लाख रुपए तो आपने एक साथ ही झोंक दिया। आप झोंक सकते हैं, उसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास आज लगा कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, चलो म्यूचुअल फंड्स में एक साथ ही दे देता हूँ। इसे कहेंगे एक साथ लमसम इन्वेस्ट कर देना। एक होता है SIP, यानी भाई मैं सैलरीड आदमी हूँ, हर महीने 30,000 रुपये कमाता हूँ, मैं चाहता हूँ 5-5 हज़ार रुपये हर महीने मेरी सैलरी से कट के म्यूचुअल फंड्स में जाता जाए। तो आप ऐप में जाएंगे, वहाँ SIP में टिक करेंगे, वहाँ पर आप बताएंगे कि मैं हर महीने की 31 तारीख को 5,000 रुपये इस फंड में देना चाहता हूँ। ऑटोमेटिकली जो भी आपने डेट डिसाइड किया कि बैंक में से 5,000 रुपये कट के उस म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे। बट ध्यान रखिए अगर उस तारीख को आपके अकाउंट में 5,000 रुपये नहीं हुए तो आपको 500-600 रुपये तक का फाइन भी लग सकता है। बट येस, अगर आप श्योर हैं कि यार मैं हर महीने दिमाग नहीं लगाना चाहता, मैंने एक बार स्टडी कर लिया कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा रिटर्न ही देगा, 2-3 महीने आपने देख लिया कि हाँ सब कुछ बस सही चल रहा है, तो आप SIP लगा दीजिए और वो हर महीने आपके पैसे अपने आप उसमें इन्वेस्ट होते जाएंगे। SIP करते वक्त ध्यान रखिए कि SIP हर साल सेम मत करिए। आज आपकी सैलरी 30,000 है, अगले साल आपकी सैलरी 35,000 हो जाएगी, तो आप अपनी SIP को भी बढ़ाते जाइए। इस साल आपने 5,000 अगर हर महीने डाले, यानी अगले साल का जो पहला महीना होगा वहाँ से आप 10% तो एटलीस्ट बढ़ा दीजिए, 5,500 रुपये हर महीने देना शुरू करिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके से सिर्फ 1,000 रुपए की SIP शुरू करके आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। जिन्होंने वो मिस कर दिया वीडियो, यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिए। लास्ट टर्म है म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जैसे आप स्टॉक मार्केट से कमाते हैं, जैसे आप किसी भी तरीके से कमाते हैं लाइफ में, ट्यूशन लेकर के, सैलरी से, सब पे टैक्स लगता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स पे भी टैक्स लगता है। ये 2 स्लैब में होता है कि अगर आपने 1 साल के अंदर ही म्यूचुअल फंड्स रियलाइज कर लिए, यानी कि अपने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो उस पर आपको 15% का टैक्स लग सकता है। 1 साल बाद आपने अगर किया तो 10% का टैक्स लगेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको अलग अलग साल चेंज करते रहती है, बट येस ये टैक्सेबल होता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जहां पर आप जो पैसे लगाते हैं उतने अमाउंट का आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं, उन्हें टैक्स सेविंग फंड्स कहते हैं, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। बट ऐसे कई तरीके के फंड्स होते हैं जिसके अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। तो एक फंड जो मैं बताना भूल गया था वो था टैक्स सेविंग फंड्स। अब बात करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे करें। देखिए आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड अलग होगा, मेरे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड अलग होगा। अब आप कहेंगे अरे यार ऐसा थोड़ी है, सिर्फ में सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी वो सबके लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है, बट ऐसा नहीं है। देखिए हमेशा एक तरीके का मार्केट नहीं रहता, एक तरीके का रिटर्न नहीं रहता। मैं हो सकता है अपने 10 रुपये गंवा करके भी रात में चैन से सो जाऊं और आप शायद 2 रुपये गंवा करके भी रात भर टेंशन में पड़े रहें। इसे कहते हैं रिस्क लेने की क्षमता, यानी रिस्क एपेटाइट। अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है तो आप इक्विटी फंड्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। हालांकि 100% इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह शायद ही कोई दे, बट हाँ आपकी अगर रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है तो आप जितने भी रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 70-75% इक्विटी में लगाइए, कुछ बैलेंस फंड्स में लगाइए और कुछ फिक्स डिपॉजिट या जहाँ से रिटर्न्स कंफर्म आने हैं, डेट फंड्स, वहाँ लगाइए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कुछ आप ऐसे फंड्स लीजिए जो कि लार्ज कैप हों, जिसे निफ्टी 50 भी कहते हैं, ब्लू चिप फंड्स भी कहते हैं। निफ्टी 50 मतलब निफ्टी में टॉप 50 की जो इंडिया की कंपनी है वो। ब्लू चिप भी उन्हीं को कहा जाता है जो इंडिया की टॉप कंपनीज़ हैं, है ना। लार्ज कैप भी उन्हीं को कहा जाता है जो इंडिया की टॉप 50-100 कंपनीज़ हैं। तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी अपना एक फ़ंड निकालती है जिसका नाम वो रखती है, जैसे कोटक का है कोटक ब्लू चिप फंड्स। तो उस फंड में बेसिकली आप किसे जितने पैसे लिए जाएंगे वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में लगाए जाएंगे। यहाँ पर रिटर्न्स हमेशा आपके श्योरिटी रहेगी क्योंकि वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। सालों से, सदियों से, सैकड़ों सालों से वो ग्रो कर रही हैं, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। हाँ आप ये मत सोचना कि हाँ अभी लगाया और अगले साल अचानक से डबल ट्रिपल हो जाएगा, नहीं। बट महंगाई 7% के हिसाब से बढ़ती है तो वो आपको 12, 13, 14, 15% का तो इंटरेस्ट रिटर्न देंगे ही देंगे। वहाँ पर आप सेफ रह सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क कम लेना है और
रईस भी बनना है, रिच भी बनना है, लार्ज कैप फंड्स में ज़रूर लगाइए। कॉम्बिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप सारा का सारा पैसा लार्ज कैप फंड्स में नहीं डाल सकते, सारा का सारा मिड कैप में नहीं डाल सकते, स्मॉल कैप में नहीं डाल सकते, टैक्स सेवर में डाल सकते। तो पहले तो स्टडी करिए। स्टडी करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि वो म्यूचुअल फंड का जो फंड है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो कितने साल से, एटलीस्ट देखिए 5-6 साल की हिस्ट्री ज़रूर निकालिए और उसका रोलिंग रिटर्न्स देखिए। यानी मान लीजिए कोई एक फंड है, कोटक ब्लू चिप फंड, मुझे नहीं मालूम है कि एक्चुअली ये फंड के क्या डेटाज है, बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लीजिए वो सन 2010 में लॉन्च हुआ था। सो 2010 से लेकर के 2024 तक उसको स्टडी करिए कि हर 5-5 साल में उसने क्या रिटर्न्स दिए। सिर्फ पिछले 5 साल का मत देखिए। हो सकता है पिछले 5 साल में इंडिया की गवर्नमेंट कुछ ऐसी रही हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो। जब 2020 में कोविड आया था उसका असर क्या रहा, क्या उसमें जब वो नीचे गया था तो वापस ऊपर आ पाया, इससे आपको पता चलेगा। यानी हर 5-5 साल में रोलिंग रिटर्न्स देखिए कि उसका रिटर्न अगर अच्छा आ रहा है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। क्या लगता है आपको 30% का रिटर्न दे रहा है, गुड, आप भी उसमें लगा सकते हैं। उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, वेरी गुड, आप उसमें और लगाइए। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे फंड्स जिसमें 1% है या 1.5% है एक्सपेंस रेशियो बट उसका रिटर्न 15% की बजाय 25% है, यस, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत ज़्यादा है और पैसा वो थोड़ा सा ही ज़्यादा ले रहे हैं। होता है ना कभी कभी अच्छी क्वालिटी के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है बट वो फलीभूत होता है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए अपना जो भी फंड है ना उसको एक कॉम्बिनेशन में डिवाइड करिए, लंबे टर्म के लिए टिके रहिए। जैसे मान लीजिए आपको हर महीने 25,000 डालना है तो 5 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लीजिए। 5,000 उसमें से लार्ज कैप फंड में डाल दीजिए। लार्ज कैप हर कंपनी का अलग अलग स्टडी करिए कि कोटक कौन सा लार्ज कैप फंड दे रहा है, HDFC कोई लार्ज कैप फंड दे रहा है, कोई और ऐसे 10 एग्जांपल्स देखिए, उन 10 को स्टडी करिए, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करिए कि हाँ ये लार्ज कैप फंड जो है आपके लिए परफेक्ट है, 5,000 वहाँ डालिए। एक कोई मिड कैप सिलेक्ट कर लीजिए, एक कोई स्मॉल कैप सिलेक्ट कर लीजिए, एक कोई टैक्स सेवर सिलेक्ट कर लीजिए, एक कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाला। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि अभी ईवी का बहुत ज़माना है या आपको लगता है अभी IT सेक्टर का बहुत ज़माना है, तो ऐसे फंड्स आते हैं जैसे टाटा डिजिटल फंड। तो आपको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ टाटा डिजिटल फंड, इसे कहते हैं सेक्टर ओरिएंटेड फंड्स। तो कई तरह के फंड्स होते हैं। इस तरह से 25,000 रुपये को आप 5-5 हज़ार करके 5 तरह के म्यूचुअल फंड्स में डिवाइड करिए। एक फंड उसमें से टैक्स सेवर रहेगा आपका, बाकी 4 जो हैं वो आपका कोई लार्ज कैप होगा, कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप। एंड देन स्टडी कि आपका 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, मैं बता रहा हूँ आपके पैसे सिर्फ ग्रो होंगे, आप सिर्फ रिच होंगे, यू वोंट रिग्रेट योर डिसीजन। एंड धीरे धीरे आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है आपने आज पैसा लगाया तो कल जो है 100 रुपये माइनस पे चला, आपने 5,000 लगाया कल 100 रुपये माइनस में चला जाएगा, बट दैट्स ऑल राइट। वैसे भी वो आप उसमें से 2 या 3 साल तो नहीं निकालोगे ना, और मिनिमम म्यूचुअल फंड्स में आना है ना दोस्त, तो 5 साल 6 साल का पीरियड तो मिनिमम मान के चलिए दिमाग में, राइट। इसीलिए धीरे धीरे आप SIP करिए, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाइए, एंड देन यू विल रियलाइज कि ऐसे ही किसी वीडियो से आपने म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू करी थी, एंड बाय द टाइम यू टर्न 30, 40, 50 यू विल बी फाइनेंशियली फ्री एंड यू विल बी थैंकिंग ऑल दोज पर्सन जिन्होंने आपको सलाह दी थी कि हाँ म्यूचुअल फंड्स सही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ET मनी ऐप आपको डाउनलोड करना है उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। मैं सेटिस्फाइड हूँ इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन से जा करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूँ सौमित्र सिंह।